तो समर स्लैम, जिसको आप कह सकते हो बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर या सेकेंड रेसलमेनिया, जो WWE के टॉप 4 पेपर व्यूज में आता है पूरे साल में, और WWE इस बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर को करा रही है पिछले साल से। 1998 में हुआ था पहली बार समर स्लैम, और उसके बाद रेगुलरली हमें बहुत ही कमाल के मैचेस दिखे। तो आज हम उसमें से देखेंगे टॉप 10 कमाल के मैचेस इस समर स्लैम के मैच के अलावा, क्योंकि इस समर स्लैम में तो हम सबने देखा ये बहुत ही कमाल का मैच हुआ था, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। तो हम 2020 तक के टॉप 10 समर स्लैम के मैचेस देखेंगे। तो ये मैच ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर कर्ट एंगल वर्सेस ब्रॉक लेसनर का जो मैच हुआ था समर स्लैम 2003 में। तो इस मैच में बीस्ट इनकारेंट ब्रॉक लेसनर थे एज अ हील और अपने फेस थे कर्ट एंगल। पूरा मैच कमाल तो होगा ही। तो इस मैच में कर्ट एंगल का एक तरह से पूरा फोकस था ब्रॉक लेसनर की एंकल को, और वो ऐसी स्टोरी वो पूरे मैच में दिखा रहे थे जिसमें कर्ट एंगल अटैक कर रहे थे उनकी एंकल को बार बार। तो मैच में जब एक बार एंकल लॉक लगाया कर्ट एंगल ने ब्रॉक लेसनर को, तब ब्रॉक लेसनर ने कर दिया था टैप आउट, लेकिन रेफरी नहीं थे उस टाइम, और इसका फायदा उठाते हुए विंस मैकमैन ने चेयर मार दी कर्ट एंगल की बैक पे। इसके बाद ब्रॉक लेसनर लगाते हैं एक तरह से वन लेग्ड F5, फिर विंस मैकमैन कहते हैं उन्हें और F5 लगाने को, तो ब्रॉक लेसनर लगाते हैं, लेकिन इस बार कर्ट एंगल बच जाते हैं और इसे कन्वर्ट कर लेते हैं एंकल लॉक पे, और इस बार ब्रॉक लेसनर भी बच जाते हैं और वो चले जाते हैं रोप ब्रेक के लिए। लेकिन इसी लॉक के लिए बार बार कर्ट एंगल ब्रॉक लेसनर को पीछे खींच रहे थे मिडल ऑफ द रिंग पे, और तब इस मैच को बहुत ही टाइम हो गया था, और फिर फाइनली कर दिया ब्रॉक लेसनर ने टैप आउट, और ये मैच चला था 21 मिनट्स तक। तो अगला मैच है दो लेजेंड्स ट्रिपल एच वर्सेस द रॉक फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप समर स्लैम 1998 में। तो इस मैच में बहुत ही क्रेजी स्पॉट्स हुए थे। सबसे पहला मैच की स्टार्टिंग हुई थी जिसमें द रॉक ने फोकस करा था ट्रिपल एच की नी पे, और जब एक टाइम पे दोनों लड़ रहे थे लैडर पे, अब ट्रिपल एच गिर जाते और द रॉक जा रहे होते हैं टाइटल लेने के लिए, लेकिन ट्रिपल एच बाउंस बैक करते हैं जिससे द रॉक गिर जाते हैं। और मैच में बीच में एक बार द रॉक ने लगाया था पीपल्स एल्बो, वो भी लैडर की मदद से, लेकिन फिर से ट्रिपल एच ट्राई करते हैं वो लैडर को चढ़ के टाइटल लेने का, लेकिन इस बार लगा देते द रॉक बॉटम, फिर लगाते ट्रिपल एच पेडिग्री, लेकिन उस टाइम द रॉक के अलाए मार्क हेनरी पाउडर फेंक देते हैं ट्रिपल एच की आईज में, ताकि ट्रिपल एच कुछ देख ना पाए और ना चढ़ पाए लैडर। और अब द रॉक की तरफ से आया तो ट्रिपल एच की तरफ से भी आई चाइन, और वो सीधा द रॉक के वहां पे बहुत ही तेज मार देती है, और इस 25 मिनट के कमाल के एक्शन के बाद ट्रिपल एच फाइनली जीत जाते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अगला जो मैच है वो है CM पंक वर्सेस जॉन सीना समर स्लैम 2011, जिसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी थे नन अदर देन ट्रिपल एच। इसमें क्राउड बहुत ही पम्प्ड था, जिसमें वो चांट कर रहे थे लेट्स गो सीना CM पंक। तो मैच की स्टार्टिंग में CM पंक लगाते हैं नी जॉन सीना के मुंह पे, जिसने लीड करा था एक नियर फॉल, और मैच के बीच में हमें एक सीक्वेंस भी दिखता है इन दोनों के पंचेस का, जिसमें एक दूसरे को ये पंचेस लगाते हैं, लेकिन ये चीज जीत जाते हैं सीना, क्योंकि वो लगाते हैं पिक्चर परफेक्ट ड्रॉप किक CM पंक के फेस पे। सीना लगाते हैं 5 नकल शफल, और जब जाते हैं वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए, CM पंक इसको कर देते हैं काउंटर और कन्वर्ट कर देते हैं इसको पिनफॉल में, लेकिन 3 तक काउंट नहीं हो पाता। फिर और भी इनके मूव्स लगते हैं, लेकिन फाइनली लगता है पहला फिनिशर एटीट्यूड एडजस्टमेंट। ये नियर फॉल तो होता है, लेकिन ये कामयाबी नहीं दिलाता अभी जॉन सीना को ये मैच जीतने की। फिर CM पंक भी लगाते हैं गो टू स्लीप, लेकिन वो भी अपने पहले फिनिशर में हो नहीं पाते सक्सेसफुल, और बीच में CM पंक माचो मैन रैंडी सैवेज के पोज में लगाते हैं एल्बो ड्रॉप। इस मैच की एंडिंग इस तरह से होती है जब CM पंक लगाते हैं GTS जॉन सीना, और तब ट्रिपल एच स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 गिनना, और इससे पहले जॉन सीना अपनी लेग रख देते हैं रोप पे, जिससे वो पिन नहीं काउंट होना चाहिए था, लेकिन ट्रिपल एच ने वो कभी देखा ही नहीं और ये मैच जीत गए CM पंक। नंबर 7 पे आता है अंडरटेकर वर्सेस एज का 2008 का हेल इन अ सेल मैच। तो इस मैच में एक बड़ा स्पॉट हुआ था जब अंडरटेकर खड़े होते हैं एज के सारे, लेकिन तब आते हैं एज और लगाते हैं स्पीयर, जिससे वो पूरा केज का पार्ट नीचे गिर जाता है, और इसके बाद एज थोड़ी देर कंटिन्यू रखते हैं अपना डोमिनेट पे, और एक और स्पीयर लगाते हैं अनाउंसर्स टेबल पे। लेकिन इस मैच में एक तरह से टर्निंग पॉइंट आता है जब एज जाते हैं क्लोथ स्लाइम के लिए, लेकिन अंडरटेकर कन्वर्ट कर लेते हैं उसे चोक स्लैम में, और वो उन्हें चोक स्लैम लगाते हैं थ्रू द टेबल। और एक बार कैमरा स्पॉट भी मिलता है जिसमें कैमरा उठा के अंडरटेकर मारते हैं एज के मुंह पे, और कॉन्चेर्टो
भी लगते हुए दिखते हैं अंडरटेकर को, लेकिन इसके बाद भी अंडरटेकर लास्ट में लगाते हैं अपना फिनिशर टोम्बस्टोन और जीत जाता है ये मैच। ऑलमोस्ट 27 मिनट्स तक ये मैच चला था। अगला मैच है फॉर्मर DX मेंबर शॉन माइकल्स वर्सेस ट्रिपल एच जो हुआ था समरस्लैम 2002 में, जो थी एक स्ट्रीट फाइट। तो इस मैच से पहले 4 साल तक शॉन माइकल्स लड़े नहीं थे और वो आए थे इस 28 मिनट्स मैच को ऑलमोस्ट लड़ने के लिए। इस मैच में बहुत ही क्रेजी स्पॉट्स हुए थे और ट्रिपल एच का भी खून निकल रहा था। और इस मैच का बिगेस्ट स्पॉट था जब टॉप और टेबल से HBK और ट्रिपल एच तब लेटे हुए थे, तो HBK लगाते हैं टॉप ऑफ द लैडर से अपना मूव और इस मैच की फिनिश तब हुई थी शॉन माइकल और जीत जाता है ये अपने एक तरह से बेस्ट फ्रेंड के अगेंस्ट स्ट्रीट फाइट। तो 2000 में हुआ था एक WWF टैग टाइटल्स के लिए मैच जिसमें थे डडली बॉयज। उनका मैच था अगेंस्ट एज एंड क्रिश्चियन एंड दी हार्डी बॉयज, जो था एक TLC मैच और एक WWE की हिस्ट्री में पहली बार था जो था कि 3 टीमें लड़ रही है एक TLC मैच में। तो इस मैच में बहुत ही क्रेजी मोमेंट्स होते, जैसे कोई लैडर से गिर रहा है, कोई टेबल पे पटक रहा है और कोई चेयर शॉट्स ले रहा है, क्योंकि ये 3 वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम रह चुकी है अभी तक की WWE में। तो मैच क्या एंड हुआ था जब बबा रे डडली खड़े थे 20 फीट ऊपर में, वहां से वो गिरे थे पूरे टेबल्स पे जहाँ पे रेसलर्स लेटे हुए थे और इसका फायदा उठा के मैट हार्डी चढ़ते हैं लैडर पे, लेकिन डीवॉन डडली उन्हें पुश कर देते हैं लैडर से और फिर मैट हार्डी गिरते हैं अदर साइड ऑफ द रिंग पे टेबल्स पे। और फिनिश ऐसे आता है जब एज एंड क्रिश्चियन चाहते हैं और वो पुल आउट कर देते हैं और कमाल का एक्शन ऑलमोस्ट 19 मिनट्स तक चला था इन तीनों टीम्स के अगेंस्ट। अगला जो मैच है वो इस बार है फॉर WWF टाइटल कर्ट एंगल वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जो हुआ था समरस्लैम 2001 में। तो मैच की स्टार्टिंग में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन लगाते हैं अपना स्टनर, लेकिन कर्ट एंगल कर लेते हैं किक आउट, तो इससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और वो फिर कर्ट एंगल का हेड बार बार मारते हैं रिंग पोस्ट पे, जिससे कर्ट एंगल का खून भी आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर कर्ट एंगल भी लगाते हैं अपना एंकल लॉक, वो भी फ्लोर पे, और वो लगाते हैं बेली टू बेली, वो भी फ्लोर पे। और लास्ट 5 मिनट्स में कर्ट एंगल ने पहले तो किक आउट करा एक स्टनर से और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने भी किक आउट करा था ओलंपिक स्लैम से। फिर लगा देते अपना कर्ट एंगल एंकल लॉक और सब चाहते थे कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन कर दे फाइनली टैप आउट, लेकिन वो नहीं करते और वो किसी भी तरह निकल जाते हैं इस एंकल लॉक से। फिर वो तीनों रेफरी को अटैक करते हैं, लेकिन जो चौथा रेफरी होता है निक पैट्रिक, वो रिंग कर देते हैं बेल और डिक्लेयर कर देते हैं आज डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब 21 मिनट्स लड़ने के बाद और खून निकालने के बाद कोई भी इस मैच का विनर निकलता नहीं है। नंबर 4 पे आता है 2 हार्ट ब्रदर्स का मैच, ब्रेट हार्ट वर्सेस ओवन हार्ट, जो हुआ था समर स्लैम 1994 में और ये भी था एक केज मैच। तो ये मैच 2 रेसलिंग लेजेंड्स का था, तो कमाल का तो होना ही था और ये मैच चला था 32 मिनट्स का, मतलब आधे घंटे से भी ज्यादा इन दोनों ने कंटिन्यूसली रेसल करा था। तो ऑब्वियसली ये केज मैच था, तो दोनों ट्राई कर रहे थे कि वो केज के ऊपर से चढ़ के बाहर निकल जाए और ऐसा ही एक चांस था ओवन हार्ट के पास कि वो चढ़ पाए केज से, लेकिन ब्रेट हार्ट ने उन्हें सिंपली पुल नहीं करा बल्कि उन्हें एक सुप्लेक्स जैसा मूव दिया, वो भी केज के ऊपर। थोड़े टाइम बाद ओवन हार्ट लगाते हैं शार्प शूटर ब्रेट हार्ट को, लेकिन ब्रेट हार्ट को भी पता है शार्प शूटर कैसे रिवर्स करते हैं, तो वो कर देते हैं ये इजीली और शार्प शूटर फिर ब्रेट हार्ट ओवन हार्ट को लगा देते हैं। लास्ट में दोनों चढ़ने की कोशिश करते हैं केज, लेकिन ओवन हार्ट हो जाते हैं अपसाइड डाउन, वो हैंग हो रहे थे एक लेग की मदद से, तभी ब्रेट हार्ट जीत जाते हैं ये मैच। फाइनली रिटेन करते हैं ब्रेट हार्ट अपनी WWF टाइटल। नंबर 2 पे मैच है शॉन माइकल्स वर्सेस रेजर रेमॉन, जो था एक लैडर्स मैच जो हुआ था 1995 में फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। मैच में एक सुप्लेक्स लगता है रेजर रेमॉन से शॉन माइकल्स को, जिसमें लैंड होते हैं शॉन माइकल्स नीज पे और उसके बाद उन्हें नी इंजरीज भी होती है फ्यूचर में। मैच के दौरान रेजर रेमॉन ने बहुत सारे काउंटर्स करे थे जब उन्होंने अवॉइड करा था बेसबॉल स्लाइड लैडर शॉट, और इसका लास्ट का फिनिशिंग सीक्वेंस ऐसे होता है जब रेजर रेमॉन लाते हैं एक लैडर और तब विंस मैकमैन पूछते हैं क्या वो एक लीगल लैडर है। उसी टाइम शॉन माइकल स्टार्ट करते हैं लैडर पे चढ़ना, लेकिन रेजर रेमॉन मारते हैं रेजर्स एज, वो भी लैडर की मदद से, और फिर दोनों ने अपनी रिस्पेक्टिव लैडर्स खड़ी कर देते और फिर शॉन माइकल लगाते हैं स्वीट चिन म्यूजिक। फिर रेजर रेमॉन चिन म्यूजिक की वजह से नीचे गिर जाते हैं लैडर से, साथ ही में शॉन माइकल्स खुद भी गिर जाते हैं लैडर से नीचे, जो शायद से था अनप्लान्ड, लेकिन फिर से अब उनको इम्प्रोवाइज करना था इस चीज को। फिर से रेजर रेमॉन जाते हैं रेजर्स एज के लिए, लेकिन बैकड्रॉप लगा देते हैं शॉन माइकल। फिर फाइनली शॉन माइकल चढ़ते हैं लैडर की टॉप पे और निकालते हैं वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। कमाल का मैच 25 मिनट तक चला था और पूरी लिस्ट में नंबर 1 आता है फॉर WWF इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ब्रिटिश बुलडॉग वर्सेस ब्रेट द हिटमैन हार्ट, जो हुआ था 1992 में और 80,000 फैंस बैठे हुए थे उस स्टेडियम में। ये मैच था ब्रिटिश बुलडॉग के होम टाउन में और दोनों उस टाइम थे
फेस स्टार, लेकिन मैच के दौरान ब्रेट हार्ट थोड़ा सा हील एक्ट करते हैं जिससे ब्रिटिश बुलडॉग को अपनी कंट्री का और सपोर्ट मिलता है। लास्ट में जब ब्रेट हार्ट लगाते हैं डबल स्लिंग शॉट तो फिर ब्रेट हार्ट फिर से लगाते हैं ब्रिटिश बुलडॉग को शार्प शूटर, लेकिन ब्रिटिश बुलडॉग इसमें से निकलने में सक्सेसफुल होते हैं। फिर ब्रेट द हिटमैन हार्ट आगे मैच में लगाते भी है सनसेट फ्लिप जिसमें ब्रिटिश बुलडॉग गिरते हैं अपने नीज में, लेकिन ब्रिटिश बुलडॉग एक तरह से रोल अप करते हैं और ले लेते हैं विक्ट्री ब्रेट द हिटमैन हार्ट के अगेंस्ट और बनते हैं न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और ऑब्वियसली वो था उनके होम कंट्री में, तो क्राउड का रिएक्शन भी बहुत ही लाउड था क्योंकि 80,000 फैंस थे वहां पे ऑलमोस्ट। तो ये थे टॉप 10 मैचेस जो अभी तक समर स्लैम की हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट रहे हैं। आप भी बताना आपके हिसाब से कौन से है टॉप 10 समर स्लैम का मैचेस ऑफ ऑल टाइम।